अस्सलामुअलैकुम, मैं शहजाद ABC न्यूज़ की तरफ से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जमहूरी तरक्की के लिए नापसंदीदा फ़ैसले करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। अब वो मुश्किल फ़ैसले तो इस नज़र में होने चाहिए कि गरीब अवाम के हक़ में हों, लेकिन ये जो मुश्किल फ़ैसले करते हैं जमहूरी तरक्की के लिए वो अवाम के ख़िलाफ़ होते हैं, जिसमें बिजली का बिल बढ़ा दिया जाता है, जिसमें गैस के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें पानी के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है और ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ बढ़ा दी जाती है। और ये जमहूरी तरक्की के लिए फ़ैसले हैं। ये फ़ैसले नहीं कर सक रहे वज़ीर आज़म साहब कि जो बायोक्रेट्स को हम बिजली फ्री, उनका पानी फ्री, उनका पेट्रोल फ्री और उन्हें अच्छी से अच्छी सैलरी, फिर उनके घर की हर चीज़ें फ्री, 90,000 सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल फ्री, फिर उनके 220 अरब के बिजली के बिल फ्री, तकरीबन पेट्रोल की मद में 300 अरब पेट्रोल का फ्री। ये फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ होने चाहिए। जमहूरी तरक्की के लिए उन्हें गरीब अवाम के लिए ये फ़ैसले करने चाहिए कि पेट्रोल सस्ता, बिजली की कीमतों में कमी, पानी की कीमतों में कमी, गैस की कीमतों में कमी। ये जमहूरी तरक्की के लिए फ़ैसले करें। बकाया आप जो मर्ज़ी करें, मुल्क को चलाएं, लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो बुनियादी हैं, तलीम फ्री, इन चीज़ों पे ये गरीब अवाम के ख़िलाफ़ जमहूरी तरक्की के लिए फ़ैसले हैं कि पेट्रोल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो। ऐसे नहीं होगा वज़ीर आज़म साहब। आपको जब अपने पास से घर के बिल देने पड़े, आपकी एक सैलरी के अंदर, लिमिट के अंदर रहना पड़े, तो आपको पता चले कि कैसे गुजारे होते हैं। अब जो 300 यूनिट थे, वो मैं नून लीग की गवर्नमेंट में ही कहूँगा, नून लीग की गवर्नमेंट में बिल्कुल 3100 रुपये बिल आता था उनका 300 यूनिट से नीचे। PTI की गवर्नमेंट है वो 4100 हो गया। उसके बाद फिर नून लीग की गवर्नमेंट होगी जो कि आज 200, मैं अपना बताऊँगा, 216 यूनिट का बिल 9,932 रुपये आया। 216 यूनिट। एक गरीब आदमी, ये जो कह लें आप कि अगर उनके 3 पोर्शन हैं, 3 फैमिली रहती हैं, तो उनके अलग अलग सब सिस्टम है। हर किसी की ज़ाहिर अपनी अपनी फ्रिज होगी, अपना अपना वॉशिंग मशीन होगी, अपने पंखे होंगे, अपना कूलर होगा। सर उनके लिए तो मुश्किल हो गया है। अगर उनका 1 मीटर लगा है, घर में 3 फैमिली रहनी है, उनके तो 200 यूनिट आराम से एक के चलेंगे। 600 यूनिट और 600 यूनिट का बिल मेरे ख्याल से 45,000 से ऊपर चले जाएगा। तो ये कौन देगा? जिसकी 20,000 सैलरी है वो रोजाना 300 रुपये का दूध भी लाए। 300 का दूध आता ही नहीं, 1.5 किलो दूध की बात कर रहा हूँ। 300 का दूध लाए, बच्चों के लिए पैम्पर लाए, बच्चों के लिए खाना लाए, तो कम से कम भी एक ज़रूरियाती ज़िंदगी नॉर्मल भी हो तो 1,500 से 2,000 रुपया डेली चाहिए। और जो गरीब आदमी है जिसने कुछ नहीं खाना, उसे 1,000 रुपये चाहिए। तो कैसे पूरा होगा, ये समझ नहीं आ रही। दूसरा, अमेरिका कह रहा है जी आप ईरान से ये करेंगे तो मुश्किल पेश आएगी, ये करेंगे तो हमें मुश्किल फ़ैसले ये करने चाहिए। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, ये करें फ़ैसला, नापसंदीदा फ़ैसले ये करें कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नापसंदीदा फ़ैसला करें कि जी हम ईरान से पेट्रोल लेंगे, अपनी आवाम को रिलीफ देंगे, अपनी आवाम को पेट्रोल सस्ता देंगे। बिल्कुल करेंगे। आप कौन होते हैं हमें रोकने के लिए? और दूसरा, सिर्फ हमें IMF से किस्त आ जाए, किस्त आके किस में बंटनी है? टैक्स वो कहते हैं गरीबों पे लगा दो, किस्त के पैसे ये खा जाएंगे। बायोक्रेट्स के आप यूनिट नहीं ख़त्म कर रहे, उनका पेट्रोल नहीं ख़त्म कर रहे। और नैब का खात्मा 2/3 अक्सरियत के साथ होगा, लेकिन 2/3 अक्सरियत वो भी सही कह रहे हैं कि वो किससे पूछनी है, खुद ही फैसले करने हैं उन्होंने। तो नैब ख़त्म करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नैब बड़े बंदों को नहीं पकड़ सकती, छोटे पकड़े जाते हैं। पुलिस मुकाबला गरीब आदमी पे हो जाता है कि जी वो डकैत है, क्या डकैती की, 30,000 रुपये डकैती की, वो मारा गया। और जो मुल्क लूट के खा गए हैं वो छुट गए हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए फैसले करें। अवाम आपके साथ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब शहबाज शरीफ साहब को नापसंदीदा फैसले ये करने होंगे कि हम ईरान से पेट्रोल सस्ता लेंगे, हम ईरान से जो भी बेनिफिट ले सकते हैं अपनी अवाम के लिए लेंगे। और अमेरिका को हम कहेंगे कि ठीक है सर, हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी अवाम के लिए। जो अवाम के लिए करेगा वो लाइफ टाइम चलेगा, जो अवाम के लिए अब नहीं फैसले करेगा उसके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। थैंक यू।